गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज अगेन हम आपके लिए एक नई इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर करने के लिए आज हमारे साथ जो सर हैं, क्लाउड किंग एक न्यू इंस्टीट्यूट है जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुई है, और सर का जो नाम है धर्मेंद्र शर्मा, जो कि इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर आपका स्वागत है PCS.support में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। आज हम जानना चाहते हैं क्लाउड किंग के बारे में। क्लाउड किंग क्या है, कैसे है, क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बिल्कुल बहुत सारे कमिटमेंट किए जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों के साथ स्कैम भी होते हैं, जी जी जी, टारगेट किया जाता है, जी जी, उनके सेल्समैन बैठे होते हैं। एक्चुअल में आई वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, स्पेशली मैं नहीं, जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑडियंस है जी जी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी कनेक्टेड है, दैट्स वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। राइट राइट, ओके। सो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ कीजिए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है, जैसे कि इन्होंने बताया। सो आई एम चेयरमैन ऑफ क्लाउड किंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट। हमारा ये सेंटर नोएडा में लोकेटेड है, यहाँ पे सेक्टर 2 में। इसका और भी ब्रांचेस बहुत सारे ओपन होने वाले हैं अपकमिंग मंथ के अंदर में। ओके। सो जब हमने स्टार्ट किया था, हमने पहले तो बहुत जगह पे जॉब किया, मैक्सिमम जगह। जैसे भी आपने बोला कि बहुत सारे सेल्समैन बैठाए हुए हैं, एग्जैक्टली। मैंने कई इंस्टीट्यूट में काम किया, जो कि नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वहां पे यही होता है, बिल्कुल सच है। वहां पे होता है कि बच्चा आया, किसी तरीके से एडमिशन कर लो, और किसी भी कोर्स में एडमिशन कर लो। होता है ना कि बच्चा चाहे बीटेक है तो उसको क्या देना है, BA है तो उसको क्या देना चाहिए, ये नहीं सोचना है। बच्चे ने आके BA वाला बच्चा या 12th वाला बच्चा आके बोल दिया हमें सॉफ्टवेयर का कोर्स करना है, तो हमने पाइथन उसको दे दिया, कोडिंग दे दिया, तो उसको पता है, बच्चे को तो कुछ नहीं पता है। लेकिन मैक्सिमम इंस्टीट्यूट यही करता है कि हमारा आज के डेट में एडमिशन हो जाए। बट इन सब पूरे इंस्टीट्यूट से बिल्कुल हट के क्लाउड किंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। हम लोग कोर्स कुछ भी नहीं कराते हैं। हमारी टीम है वो वेल ट्रेंड है, बच्चे की बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कोर्स बनाए हुए हैं अलग अलग, जो कि आपका 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ की कोर्सेज हैं, 3 ईयर के भी कोर्सेज हैं, जो कि डिग्री के साथ में चलते हैं। तो जो हमारे पास कोर्सेज हैं, मान के चलिए कि कोई बीटेक और BCA वाला बच्चा है, उसको बहुत लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ के आता है, टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारे, मतलब कोर्स कर करके, तो उसका बाकी चीजें भी भूल जाता है। तो हमने क्या किया कि उसके लिए 3 मंथ का शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया, जिसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोफेशनल बोलते हैं। ओके, गॉट इट। बिकॉज IT के अंदर में जब भी आप जाएंगे तो एज ए सपोर्ट पे ही काम करेंगे, एज ए L1 सपोर्ट इंजीनियर। तो दोनों तरीके से, अगर जो इफ यू वांट टू गो फॉर द सॉफ्टवेयर, उसमें भी एज ए सपोर्ट काम करेगा, और एज ए जाता है हार्डवेयर नेटवर्किंग या क्लाउड सपोर्ट पे जाता है, तो भी उसका लेवल 1 ही रहेगा। ओके। तो अगर बीटेक और BCA का बच्चा है तो उसके लिए 3 मंथ का कोर्स है। जो बच्चा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, लाइक BA किया, BSc किया, BCom किया, उसके लिए 6 मंथ का हमने ट्रेनिंग बनाया हुआ है। ओके। जिसको बोलते हैं हम मास्टर, ये इसको मास्टर्स बोलते हैं। ओके। मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल लेवल 2। लेवल 1 लेवल 2 दोनों डिवाइड किया है। लेवल 1 के अंदर में इस नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जो बच्चा होता है, उसको हम वो चीजें सिखाते हैं जो कि पहले से तो जानते ही नहीं। मान के चलो वो फ्रेशर है, 0 से स्टार्ट करते हैं। बीटेक वालों को 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बट जो BA BSc BCom है, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाता है, रील देखते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, बट उसको एज ए फ्रेशर हम ट्रीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मार्केट में जॉब के लिए तो डिग्रियां तो सबके पास है, बच्चों को डिग्री कभी जॉब दे नहीं सकती हैं। उसके साथ साथ में जॉब होना बहुत जरूरी है। पढ़ाने वाले ना जाने कितने इंस्टीट्यूट हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चे के पास डिग्री होती है, उसको हम ले आके स्किल देते हैं। स्किल के साथ क्या रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं कराते। हम ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग में रेगुलर 2 घंटे की रेगुलर टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ में 1 घंटे की स्पेशल 90 डेज की स्पोकन इंग्लिश एंड इंटरव्यू स्किल की तैयारी कराते हैं। ये 3 आवर्स का पूरा हमारा क्लास होता है। ये एवरी सिंगल डे होता है? हर डे, मंडे टू सैटरडे, 6 डे प्रॉपर। ओके, गॉट इट। तो 3 मंथ में, चाहे 3 मंथ में हो, 6 मंथ में हो, चाहे 12 मंथ, सबके लिए मैंडेटरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि मार्केट में मैक्सिमम जॉब असिस्टेंस देते हैं, बट गारंटी कोई नहीं देता है। बट वी आर ऑफरिंग 100% जॉब गारंटी। बच्चे की जॉब नहीं लगता है, देन वी कैन रिटर्न द ऑल अमाउंट, बिकॉज हम बच्चे को मनी बैक गारंटी ऑफर कर रहे हैं। हमारे इसमें लिखा भी है कि मनी बैक गारंटी है, 100% जॉब गारंटी। देयर इज ओनली 2 कंडीशन, 90% अटेंडेंस, राइट। और जो भी हमारा असेसमेंट होगा उसमें अटेंडेंस उसका होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे को अगर वो असेसमेंट नहीं देगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा किस लेवल पे है बच्चा, कहाँ उस पे काम करना है। तो हम उस बच्चे को डिग्री होता है, साथ में स्किल, कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग, प्लस उसको जॉब
जॉब देते हैं। तो पहला जो होता है, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक टैलेंट बेस्ड जॉब लगता है, एक बच्चे को जॉब लगता है रेफरेंस से। ओके। तो स्टार्टिंग में तो 50-70% बच्चे को रेफरेंस पे ही जॉब लग जाती है हमारे यहाँ। जो हमारे कम से कम 5,000 प्लस रिक्रूटर पार्टनर्स हैं हमारे पास। तो उनको भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्लाउड किंग में क्या पढ़ाई हो रही है, क्योंकि जो कंटेंट हम उनको डिलीवर कर रहे हैं बच्चे को, वो कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है। हमारी एक रिसर्च टीम है जो कि मार्केट में हर एक आईटी कंपनी में जाती है और वहां पे ये देखती है कि आपके यहाँ पे एज L1 सपोर्ट पे काम क्या क्या चल रहा है। रियल सिनेरियो जिसको बोलते हैं, वो चीज उठा के लाते हैं, प्रॉपर उसको बनाते हैं, वही ट्रेनिंग हम देते हैं। तो वो क्लाउड किंग से भेजेंगे तो लग जाता है उसकी जॉब, क्योंकि उनको पता है कि हमने जो दिया है वही ये पढ़ के आ रहा है। और वो इंटरव्यू लेते हैं तो 50-70% ऐसे क्लियर होता है। कुछ बच्चे टैलेंट बेस पे जाते हैं, जो कि बोलते हैं नहीं सर जाना ही जाना है, मतलब हम तो पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हम वही पढ़ाते हैं टैलेंट बेस। लेकिन जो रेफरेंस पे होते हैं उन बच्चों के लिए फ्यूचर में ग्रोथ के चैलेंजेस आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोशिश रहती है रेफरेंस के साथ साथ में उस बच्चे को इतनी टैलेंटेड बनाए ताकि हमारे पास दोबारा वो मुड़ के ना देखे, बस वो एडमिशन भेजता रहता है। आज पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमारे पास 95% बच्चे रेफरेंस से हैं। पिछले साल हमने 412 बच्चे हमने पढ़ाए हैं। 412 में 408 बच्चों की जॉब लगी है। 4 बच्चों का एग्जाम की छुट्टी हुई, एग्जाम के लिए गए, आएंगे तो उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी। 100 में 100% प्लेसमेंट है। अगर 100 बच्चे आते हैं तो 100 का प्लेसमेंट एनीहाउ हो जाएगा। एनीहाउ नहीं तो पैसे वापस कर देंगे, जिसका भी रह जाएगा। सपोज आपने एक चीज बोली है कि आपका कुछ क्राइटेरिया है, 100% प्लेसमेंट गारंटी अगर आप कमिट कर रहे हैं तो लाइक 90% प्रेजेंटी एंड दीज ऑल जो भी आपके पैरामीटर्स हैं। अगर कोई बच्चा नहीं फुलफिल कर पाता किसी रीजन की वजह से, तब उसको अगर बाई चांस मान के चलिए कोई बच्चा 90% नहीं देता है, देखिए 90% ना देने का एक ही रीजन है, बच्चा छुट्टी पे चला जाता है। अब छुट्टी पे जाने के लिए हम उसको गाइड क्या करते हैं, बच्चे को ये बोलते हैं कि आपको अगर जो एग्जाम में जाना है, 1 महीने की छुट्टी लेनी है, तो प्रॉपर आप क्या करोगे, 1 महीना यहाँ एप्लीकेशन दे के जाओ। अगर मान के चलिए 100 डेज होता है, अब 100 डेज में आप 20 डेज की लीव पे जा रहे हैं और प्रॉपर आपने इन्फॉर्मेशन दे के गए हुए हैं, हमारे पास एप्लीकेशन है, तो हम 80 डेज को 100% में काउंट करते हैं। और बिना बताए आप जाएंगे तो हम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, जब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अपने करियर को लेकर अगर आप सीरियस नहीं तो कैसे पॉसिबल। बिल्कुल ठीक बात है। आपके जो आज तक का लाइक आपने बताया कि आप पिछले साल से आप इस फील्ड में आपने स्टार्ट किया। मैं 2008 से इस फील्ड में हूँ। 2008 से एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के बारे में। पूरा इंडिया में पैन इंडिया लेवल पे हमने काम किया। बहुत अलग अलग, कोलकाता में, बनारस में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, बहुत जगहों पे हमने काम किया। और हमने काम के साथ साथ बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे चल रहे हैं, बट प्रॉब्लम बच्चा क्या फेस कर रहा है। तो 2 प्रॉब्लम आती है, एक राइट गाइडेंस की और दूसरा प्लेसमेंट की। वो दोनों चीजें हमने इम्प्लीमेंट किया है। और तीसरी चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा कहाँ से आता है, और रिमोट लोकेशन से आता है। अब वो बच्चा इधर आए, 50-60 हजार मम्मी पापा ने उसको पैसा दे दिया कि जाओ, अब किसी इंस्टीट्यूट में गया, उधर में वो फंसा लिए, बीए करके आया, उसको कोडिंग में ले गए, कर दिया एडमिशन कि चलो ठीक है करो। अब उसके बाद में उसको पता चलता है यार इसमें तो जॉब ही नहीं लग रही है, लग भी गई तो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बीटेक के लिए बना हुआ है, राइट। तो हमने क्या किया है कि उस लेवल पे हमने काम करके रिसर्च करके सारी चीजें बनाया हुआ है। मतलब अगर नॉन टेक फील्ड का कैंडिडेट है तो वो इजिली आके, अगर सपोज जो वो चाहता है, लाइक कोई नॉन टेक फील्ड का कैंडिडेट है, वो जावा सीखना चाहता है, करने को कर सकता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे उसकी ग्रो इतनी फास्ट नहीं होगी। बीए वाले बच्चे के लिए जावा फुल स्टैक बहुत ज्यादा टफ रहेगा, बिकॉज जब हम बीसीए करते हैं या बीटेक करते हैं तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग सोर्स वगैरह बताया जाता है। अब बीए में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और बीए में भी रेगुलर बच्चा नहीं जाता है, कभी रेयरली। तो उसके लिए तो बहुत पेनफुल होगा ना, और फिर वो इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं दिखाएगा, बाद में ड्रॉप करेगा, तो वैसे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके लेवल पे जो IT IMS पे उसको जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम, जो पूरा आईटी का जिसे होता है क्लाउड आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर पे उसको जाना है चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चा जब कॉल करता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे कॉलेज में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है जब जॉब नहीं लगती है, तो फिर वो कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो फिर अब बूम चल रहा है टेक फील्ड का। हालांकि
जो ले ऑफ भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा फ्यूचर में। अब हमसे बेहतर आप उस चीज को जानते हैं क्या होगा या कौन कौन से किस फील्ड के लोगों के साथ ले ऑफ होगा। तो बच्चे के साथ बहुत स्कैम होता है, बच्चे के साथ स्कैम होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है। नॉन टेक फील्ड के बच्चे को, मैं एक नॉन टेक फील्ड का कैंडिडेट हूँ, मुझे नहीं पता है डिटेल में चीजें कैसे क्या होती हैं। मैं जब गया, मैंने जब सीखा तो मैंने जो बोल दिया वो उन्होंने दे दिया मुझे। यही बात देखिए, मैंने यही चीज आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। हाँ, उन्होंने डायरेक्टली दे दिया, ये नहीं बताया कि ये आपके लिए, जबकि लास्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं जहां पे इंटरव्यू देने जाता था वहां पे क्या होता था, वहां पे मेरा सिलेक्ट ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ना मैं बीसीए हूँ, ना एमसीए हूँ, ना बीटेक हूँ। राइट। अगर मैं यही लाइक डेटा एनालिस्ट या टेक्निकल सपोर्ट में होता या साइबर सिक्योरिटी में, ऐसे कुछ सीसीएनए जैसे कुछ 100% अभी तक आप सेलेक्ट होते, मैं जॉब कर रहा होता, ये नहीं कर रहा होता। जी बिल्कुल। क्लाउड किंग कैसे डिफरेंशिएट करता है अदर इंस्टीट्यूट से? अदर इंस्टीट्यूट से इसलिए डिफरेंशिएट करता है कि अभी आपको मैंने बताया कि बाकी लोग गाइड नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। क्लाउड किंग सबसे पहला कि आपको बैकग्राउंड देखना होता है और प्लस क्या क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कोर्स हम सजेस्ट करते हैं। दूसरी चीज कि हम कोर्स के साथ साथ रेगुलर 90 डेज की इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इंटरव्यू स्किल की तैयारी कराते हैं, जो कि कोई नहीं कराता है। वो हफ्ते में 1 दिन कराते हैं। तीसरा है कि 100% जॉब असिस्टेंस पूरा मार्केट देता है। हम जॉब गारंटी देते हैं। ऑन पेपर किसी को चाहिए हम दे सकते हैं, रिटर्न में, राइटिंग में दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। चौथी चीज हम देते हैं मनी बैक गारंटी, जो पूरे अपने इंडिया के अंदर में कोई नहीं देता है। जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो 100% कमिट करते हैं बट मनी बैक की गारंटी नहीं देते हैं, कोई रिटर्न और सबसे बड़ी बात है कि जॉब असिस्टेंस बाहर लगा होता है, लेकिन आप अंदर आएंगे तो बोलेंगे गारंटी है। मैंने काम किया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी जगह तो हमने ये देखा, जब सामने असिस्टेंट, अच्छा बच्चे को इतना पता ही नहीं होता, बहुत ज्यादा मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता असिस्टेंस क्या है, गारंटी क्या है, 100% प्लेसमेंट क्या है। तो इन सब के बीच में भी बच्चों को नहीं आइडिया होता है। बाद में उनको पता चलता है, जब पैसे 50,000, 60,000 रुपए जो फंस जाता है तब पता चलता है अरे यार ये तो गारंटी यहाँ था, यहाँ मनी पे गारंटी है, यहाँ तो असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि पढ़ लिया, सर्टिफिकेट दिया, आएगी ओपनिंग तो बता देंगे। आजकल कम से कम 90% केस ऐसे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो इसे स्कैम ही समझता हूँ, एक तरह का स्कैम एक तरह से, क्योंकि बच्चा ना समझ पाता है सही से। अब गांव का बच्चा है लाइक यूपी बिहार से, तो उसे तो पता ही नहीं होता, गारंटी और असिस्टेंस उसको नहीं पता है ना। आप लिख देंगे 100% प्लेसमेंट तो कहेगा तो 100% प्लेसमेंट है। अब वो हो सकता है नीचे असिस्टेंट दिया हो, वो उसे कहो पढ़े ही ना, वो या डॉट लगा हो। हम तो गारंटी दिए, उसका कंडीशन भी आपको बता दिए, मनी बैक गारंटी भी दिया आपको। देयर इज नो एनी कंडीशन फॉर द मनी बैक गारंटी। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। या आज तक जितने हमारे पॉडकास्ट हुए हैं, मनी बैक गारंटी सिर्फ आपको जो सर के पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल करना, 90% आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगी। क्या एल्गोरिदम है प्लेसमेंट का? यहाँ पे प्लेसमेंट का हमारा होता है जो स्टार्टिंग में बच्चा जैसे अभी 1 साल के कोर्स में है, 3 मंथ के कोर्स वाले को 2 मंथ बाद हम प्लेसमेंट कंपनी आने लगते हैं। हर महीने में 2 या 3 कंपनी हमारे यहाँ आती है। और उन बच्चों को इंटरव्यू में बिठाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम असेसमेंट लेते हैं। मान के चलिए हमें कोई कंपनी आ रही है, वो कंपनी से पहले हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जो उन्होंने दिया था, हमने पढ़ाया, लेकिन फिर भी वो देते हैं कि क्या ये बच्चा रेडी है, ये क्वेश्चन हमने दिए थे आपको, ये हमने दिया था ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो बच्चों का पहले 1 वीक हम ट्रेनिंग देके फिर असेसमेंट लेते हैं। अब 50 बच्चे हैं, 50 में से लिया तो उसमें 40 बच्चा सिलेक्ट हुआ हमारे एंड पे। फिर हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप इस दिन में आइए। अब 40 में से वो 30 ले जाते हैं, 35 ले जाते हैं। यस। और दूसरी चीज की मतलब कंपनी को क्या चाहिए हमें पता रहता है, पहले से पता रहता है। क्योंकि हम रिसर्च करा रहे हैं। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट प्रमोशन ज्यादा करेगा, मार्केटिंग ज्यादा करेगा। हमारा बच्चों पे ज्यादा फोकस रहता है कि उनको सक्सेस करे। जब बच्चा सक्सेस होगा तो खुद पे खुद 4 बच्चा ले आएगा, हमें जरूरत नहीं मार्केटिंग की। एग्जैक्टली। हमारा स्टूडेंट ही हमारा वर्ड ऑफ माउथ है। ये मतलब एक ट्रस्टेबल मार्केटिंग होती है। राइट। आप नीचे जितने बच्चे हैं, एक किसी बच्चे से पूछिए, एक बच्चा आपको बताएगा कि मेरे भैया यहाँ से पढ़ के गए, मेरे मौसी का लड़का पढ़ के गया, तो मेरा चाचा पढ़ के गया। कोई ना कोई बच्चे कहीं मिलेंगे। हम एक बच्चे को लेते हैं, उसको 100% फुलफिल करते हैं। इसके सारे ऑन रिकॉर्ड पूरा ऑफर लेटर हर बच्चे का। कोई हमारे पास एडमिशन लेने आता है, बात हो जाती है तो कहता है, सब लोग यही बोलते हैं, तो हम यहाँ पे ऑफर लेटर रखते हैं। कहते हैं किसी भी ऑफर लेटर से 500 1000 ऑफर लेटर है, 500 से ऊपर बोल 2 फाइलें 5 पैसों की, किसी भी बच्चे को कॉल कर लो, यहाँ के बारे में पूछ लो,
और कई बच्चे होते हैं फोन लगाते हैं, हम बोलते हैं स्पीकर पे पूछ लो क्लाउड किंग से पढ़ा है और तुम एडमिशन लेना चाहते हो, एक दो बुराई भी करो। तो वो कहते हैं, सामने से बच्चा बोलता है कि तुम बुराई क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम तो वहां से पढ़े, हम इस लेवल पे, हमारे 2 भाई और पढ़ रहे हैं वहां। ऐसे उनको मिलती है न्यूज। क्योंकि इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट किया है, एक बच्चा जो कि आप ही के यहाँ से स्टडी किया हुआ है, वो प्लेस्ड है अभी। ओके। उसने बताया कि वो किसी इंस्टीट्यूट में 90,000 रुपए दिया था, राइट, बट वहां उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था। यहाँ आया, 1 महीना उसने क्लासेस ली, दूसरे महीने उसका सिलेक्शन। राइट, ऐसा होता है जो बच्चा पढ़ लेता है। अब मैक्सिमम मैंने बताया ना कि पढ़ाते हैं खूब, अच्छा इंफ्रा दिखा देंगे, पढ़ाएंगे बहुत, पढ़ा वढ़ा के उसके बाद छोड़ देंगे, मेन तो प्लेसमेंट है। अब बच्चा पढ़ लिया इंफ्रा में, उसके बाद उसका क्या है, घर वालों को उम्मीद क्या होती है, आप गांव से मेरा बेटा आया यहाँ पढ़ रहा है, 1 साल बाद जॉब करने लगेगा, 6 महीने बाद जॉब करेगा। अब 6 महीने बाद भी जॉब न लगे तो बच्चा डिप्रेशन में आता है। मैक्सिमम बीमारी का कारण क्या बनते हैं, इस टाइप के जो स्कैम होते हैं ना, उसकी वजह से। तो ये चीजें हम लोग सपोर्ट करते हैं। बच्चा आता है, रहने की दिक्कत है, रखवाते हैं कहीं पीजी में, और भी जगह है, रूम दिलाते हैं, उसको अच्छे से ब्रशअप करते हैं, समझाते हैं, उसको एज ए फैमिली उसको फील होता है, हर एक चीजें हमसे डिस्कस करता है, इनफैक्ट उसको पर्सनलाइज भी करता है ताकि वो गलत ट्रैक पे आके बाहर से आके यहाँ भटके नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है, शायद रेयरली कोई करता हो, आई डोंट नो, बट अभी तक तो जितना हमने किया, एक्सपीरियंस किया है, कोई नहीं करता सर। किसी के लिए पीजी प्रोवाइड कराना, प्रॉपर गाइडेंस देना, मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। अकॉर्डिंग टू बच्चे के बैकग्राउंड, किस क्वालिफिकेशन से आ रहा, चीजें एक्सप्लेन करना। आज तक आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा डिमांडेबल कौन सी टेक्नोलॉजी रही है, सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन या इनरोलमेंट करते हैं? सबसे ज्यादा बच्चा जो आज की डेट में आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा है। ओके। सबसे अधिक नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद डेवऑप्स, उसके बाद से पाइथन फुल स्टैक, जावा, ये सब आते हैं। ओके, ये मतलब हाई डिमांडेबल, सबसे हाई डिमांडेबल, जिसमें जॉब इजीली कंपनी रिकमेंड भी करती है। क्योंकि आज के डेट में बीटेक जब हम करते हैं तो कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन से आजकल बीटेक और सब कराया जा रहा है। कोई साइबर सिक्योरिटी एआई से करके आ रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से करके आ रहा है, बट जॉब नहीं लगती है। तो वो जो नहीं लगती है, तो हम लोग उस चीज को बहुत समराइज करके बनाए हुए हैं, शॉर्ट टर्म में उस बच्चे को ट्रेनिंग देके हम कराते हैं। ऐसे केस में बच्चा क्या, पहले बड़े इंस्टीट्यूट में भागता है कि हमारा कोई बड़ा देखते हैं जिसके पास बड़ा इंफ्रा है, फिर बाद में वो भटक के आता है। जैसे हमारे पास कम से कम 100 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने 2-3 जगह पैसे फंसाए हैं। उसके बाद हमारे पास आए, फिर उसके बाद हमने उनको शॉर्ट टर्म पढ़ाया, 1 महीने की ट्रेनिंग, 1 महीने की ट्रेनिंग बाद हमने प्लेसमेंट दिया है। 1 महीना मतलब कैसे पॉसिबल? 1 महीने में प्रोवाइड करा देते हैं? जो उसका रीजन क्या है कि बच्चा आगे से जब आता है तो 60% पढ़ के आता है। ओके, मतलब बेसिक, बस जॉब नहीं लगती है उसकी। उसको हमें क्या देखना है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, इन सबको करके एक हम कोर्स उसकी डिजाइन करते हैं। इसको ये चीजें रिक्वायरमेंट है फुलफिल होने के लिए। वो चीज उसको शॉर्ट टर्म में फास्ट ट्रैक में करा के पहले उसकी जॉब लगाते हैं। बोलते अब बताओ अपग्रेड करना है क्या, तो बोलते सर अब अपग्रेड कर लो लेवल 3 के लिए। तो फिर वो आगे का एडमिशन लेता है और ऑनलाइन क्लासेस लेता है। ओके जी, ये मतलब ये पैटर्न शायद कहीं नहीं है, ये हम कराते हैं। ये कहीं भी नहीं है सर? कहीं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मार्केट में अदर इंस्टीट्यूट हैं। राइट सर, राइट। ओके, आज तक का सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज क्या रहा है सर? 23 लाख पर एनम। किस मतलब टेक्नोलॉजी में? मतलब ये जो बच्चा गया नेटवर्क सिक्योरिटी पे गया। ओके। और सेकंड गया हमारा 19 लाख पे गया, क्लाउड आर्किटेक्ट पे गया। ओके, क्लाउड आर्किटेक्ट किस कंपनी में गया हुआ है? ये जो पहला वाला बच्चा है जो गया है वो HCL में भी वर्किंग है। ओके। सेकंड बच्चा है वो आपका सीडेक में है। ओके, सीडेक कंपनी है। उसके बाद से जो हमारे बच्चे हैं सेपिएंट कंपनी में लगा है। ऐसे राउंड में मतलब कि 10 to 15 लाख के बजट में सेपिएंट हो गया, आपका कोजेंट हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसमें। बाकी जो एवरेज पैकेज वाली मैक्सिमम कंपनी है जैसे टेक महिंद्रा होगी, क्वेस कॉर्प हो गया, या आपका इंडिगो एयरलाइंस हो गया, इन सब में बच्चे जाते हैं। विप्रो हो गया, एवरेज 3-3.5-4 लाख के पैकेज देते हैं। ओके, सबसे मिनिमम पैकेज आप क्या? 2.2 ये मिनिमम है? मिनिमम पैकेज गया। लड़का नॉन टेक बैकग्राउंड से है, देन जो बच्चा एकदम 12th पास करता है उसकी 5 साल का गैप आ जाती है कि हमें 12th किया आज से 5 साल पहले, अब मार्केट में भटकते हुए आया, अब दोबारा से हमें पढ़ाई करना है। उस बच्चे के 2.2 या 2 लाख के पैकेज सब शुरुआत कराया हमने, क्योंकि इतने जल्दी में 6 महीने में उसको पढ़ा के और एक सेटल किया, फिर बाद में उसकी ऐसा करियर ग्राफ बनता है। अभी 2.2 के पैकेज पे गया, 1 साल बाद उसका बढ़ाया हमने तो लगभग 4.5 पे गया। फिर 1 साल बाद हमने उसकी जॉब लगाया, तो ऐसे करियर ग्राफ बना के उसको 7 to 8 लाख के पैकेज पे हमने पहुंचाया। ना जाने कितने बच्चों को ऐसे।
ओके, उसका हम बोलते हैं कि ये आपका स्टॉप नहीं है, आपने स्टार्ट किया है, अब इसका कोई लिमिट नहीं है। आप हमारे साथ टच में रहिए, आपको गाइड करते रहेंगे और आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, ऑब्जर्व किया है कि अभी जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि वो एक बार बच्चे को ठीक है प्लेस्ड कर दिया, दोबारा उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता। बट मैंने जब अभी लास्ट पॉडकास्ट यहाँ पे किया है तो उस बच्चे ने बताया कि सर ने एक बार मेरा प्लेसमेंट करवा दिया, इसके बाद फिर से मैम ने फिर से मेरा प्लेसमेंट करवाया, उसी दिन शेड्यूल हो गया था इंटरव्यू। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम मार्केटिंग करेंगे एडमिशन के लिए तो हर दिन नया बच्चा चाहिए। ओके, राइट, इधर से बच्चा गालियां देता हुआ जा रहा है, निकल गया, नया बच्चा है, उसको नहीं पता एडमिशन लेगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम करते हैं, एक बच्चा आता है, एडमिशन बच्चा ही सबसे ज्यादा दे सकता है, तो वो बच्चा आया, एक बार जॉब लगाया, उसके टच में है, उसको 6 महीने 1 साल बाद दोबारा हमने जॉब चेंज कराया। ओके, तब तक वो 2-3 एडमिशन भेज देता है। ओके, फिर उसको 2 साल बाद हमने जॉब चेंज कराया जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर जब उसके टच में होते हैं तो 2 चीजें होती हैं, बच्चे को भी बेनिफिट है, हमें भी। एक तो उसको क्या टेक्नोलॉजी, उसकी गाइडेंस मिलता है, दूसरा उसकी जॉब स्विच होती है, तीसरा कुछ ना कुछ कोर्स अपग्रेड करता रहता है। तो ये छोटा मोटा जो कोर्स अपग्रेड करता है वो भी हमारा बेनिफिट है, और चौथा वो बच्चा यहाँ रेफर करता रहता है। ओके, तो हमारी स्ट्रेटजी बड़ा अलग है, इस तरीके का है कि बच्चे से इतना कनेक्ट रहते हैं, बच्चे का भला होगा तभी तो हमारा भला होगा, बच्चे का भला नहीं तो किसका भला है? कुछ वो 4 लोगों को जाके और बताएगा कि यहाँ इंस्टीट्यूट दोबारा करा दिया। एक आदित्य अग्रवाल नाम का लड़का है, रिसेंटली अभी जनपैक में भी लगा है 7 लाख के पैकेज पे। उसके हमने 2.5 लाख से कराया था, और 1.5 साल के अंदर में 7 लाख के पैकेज पे करा दिया है। उसने अपनी वाइफ को लाया, शादी हुई, शादी से पहले ऑनलाइन क्लास कराया, फिर अब ऑफलाइन, फिर उसने गुड़गांव में जब जनपैक में उसकी कराया तो बोला गुड़गांव में मेरी वाइफ की कराइए, फिर उसको गुड़गांव में जॉब करा दिया, वाइफ की भी। ओके, ऐसी स्टोरियां बहुत रेयरली सुनने को मिलती हैं, बट क्लाउड किंग में मिल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राइट, अगर इस पॉडकास्ट को कोई बच्चा देखता है, जी, नॉन टेक फील्ड का, टेक्निकल फील्ड का बंदा होता है या कैंडिडेट होता है, तो उसे कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, बट नॉन टेक फील्ड के कैंडिडेट के पास नहीं होती है। वो सपोज क्लाउड किंग को नहीं जानता है, कंसीडर कर लेते हैं नहीं जानता है, तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट में या कैसे रिसर्च करे, आपके अकॉर्डिंग, आज तक आपके एक्सपीरियंस में कैसे रिसर्च करेगी ताकि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट में पहुंच सके या आपके इंस्टीट्यूट में आ सके? बिल्कुल, उसको बच्चे को पहले तो अगर मार्केट में निकल रहा है, हमें कोई भी सामान लेने जाते हैं तो 4 जगह जाते हैं, तो बच्चे को ऑन स्पॉट कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके, किसी भी बच्चे को एक जगह गए वहीं एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं है। आप गए वहां पे, पता किया, सारी डिटेल लिया, ले आए, फिर दूसरे जगह गए, तीसरे, कम से कम 10 से 15 जगह उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि पूरी करियर की सवाल है। ये बहुत बड़ा मतलब डिसीजन होता है। राइट, क्योंकि मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चा जब फंस जाता है ना, उसके बाद बहुत पछतावा होता है। जब घर वापस जाता है तो उसके घर से और उसका खुद का मोरल इतना डाउन हो जाता है कि कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती है। तो ये हमारे देश में बहुत मतलब नेगेटिव चीजें हैं जो हो रही हैं। तो बच्चे को 10 से 15 जगह जाना चाहिए, और सबसे ज्यादा वहां फीडबैक उसको चाहिए। तो किसी से नहीं, स्टूडेंट जो वहां पढ़ रहे हैं बाहर खड़े हो जाओ, पूछो वो कैसा है। ओके, राइट, वो स्टूडेंट जो पढ़ के निकलेंगे अगर सेटिस्फाइड होंगे, वो बच्चे जो कम से कम अगर 1 साल का कोर्स है तो 8 महीना पढ़ चुका है बच्चा, उससे फीडबैक लें, क्योंकि वो ऑलरेडी सेम चीजें डेली फेस कर रहा है। अगर उस इंस्टीट्यूट का एक्चुअल में रूटीन होगा, मतलब प्रॉपर चीजों को डिलीवर करना, तरीके से स्टूडेंट से बात करना या कंटेंट डिलीवर करना, वो करवाना, ये सारी चीजें जिसके पास मतलब ये रूटीन होगा वही प्रोवाइड करा सकता है। 2-4 दिन तो कोई भी कर सकता है। 2-4 दिन बहुत अच्छे से बताते हैं ना, मतलब शॉप के सामने बढ़िया साड़ी लगा दो, कुछ भी लगा दो, दिखता है। लेकिन आपको देखना है तो अंदर जाइए। तो अंदर में क्या है, जब 1 साल के कोर्स में 6 महीने 8 महीने जो बच्चा पढ़ लिया, खड़े रहो, धीरे धीरे पूछो उससे, 10 लोगों से। ऐसे कई पेरेंट्स हमारे पास आए भी हैं पूछने, कई लोग पूछ के एडमिशन लिया है। एक पेरेंट्स है जो 1 महीने से चक्कर लगा रहे थे, मुझे पता नहीं था, बुजुर्ग आदमी गाँव के थे। फाइनली उन्होंने बोला कि सब जगह पता किया सर, आपके यहाँ एडमिशन लिए, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया सारे इंस्टीट्यूट में, वहां का फीडबैक लिया। बट अब एक बच्चा सही बोल सकता है, जब आप 2-4-5 बच्चों से पूछते हैं तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में रियलिटी पता चलती है। बिल्कुल। ओके, इंस्टीट्यूट का जो अगर फीस
की बात करें, क्या कैसे इसका मार्केट से कम है। जो मार्केट में 1 साल के कोर्स को 90,000 1,10,000 रुपए लेते हैं, हम उसको बिल्कुल कम किए हैं। हम 65 से 70,000 रुपए में करा देते हैं 1 साल का कोर्स, जिसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग, 100% जॉब गारंटी, मनी बैक गारंटी एंड इसके एग्जाम फीस सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। 65 to 70 के बीच में जो रहता है, 1 रुपए कोई एक्स्ट्रा नहीं लगना है। जॉब गारंटी, मनी बैक गारंटी A to Z उसमें मिल जाता है। जो 12 मंथ का है, 12 मंथ का और 6 मंथ का, उसकी 55, और जो आपका 3 मंथ का 45 मिलता है। ओके, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं बच्चे, अगर जो कोई बहुत वैसे बैकग्राउंड से आ रहा है तो इसमें करा देते हैं। हमारा मेन है कि हम वैल्यूम पे जाते हैं कि क्वांटिटी पे बच्चा आया 4, कम फीस पे कर लिया, लेकिन वो 4 बच्चों के 16 बच्चे और लाएगा, हम ये देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे, प्लेसमेंट होगा, नाम होगा, और मार्केटिंग में हमारा खर्चे कम पड़ेंगे तो हम डिस्काउंट बच्चों को कर देते हैं। मार्केटिंग हम नहीं करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं लोग मार्केटिंग में बहुत पैसे लगाते हैं और फिर चार्ज करते हैं बच्चों से। आप शोरूम में जाएंगे सामान खरीदने तो शोरूम का चार्ज तो जुड़ेगा ना। और सेम चीज अगर हम कहीं और से बाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं, सस्ते मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच आपने जो सर आपने टाइम दिया। ये आई थिंक रियली बहुत